Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 22 and 23. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिंग और रोंग जो है वो एक दूसरे से आपस में मिल चुके होते हैं एंड जिंग जो है वो रोंग को समझा रहा होता है कि जो प्रिंसेस है वो उसकी बस एक सिस्टर की तरह है, वो उससे शादी कभी नहीं करेगा, इस बात पे वो बिलीव करें। एंड जिंग रोंग भी उससे इतनी दूर रहने के बाद वो कह देती है कि मुझे तुम पे बिलीव है और मैं समझ सकती हूँ इस बात को, इसलिए अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड ये वही अंकल होते हैं जिनको स्नेक ने बाइट किया था। जिसके बाद दोनों उस अंकल के पास आता है और उस अंकल को ट्रीट करते हैं ताकि और जहर उनके अंदर ना फैले। लेकिन तभी वहाँ पे रोंग के फादर आ जाते हैं जो उसे डांटते हैं कि आखिर वो फिर से घर से क्यों भागी। एंड रोंग बताती है कि जिन ने डिसाइड किया कि वो अपने गोल्डन ब्लेड को छोड़ देगा एंड जिंग भी कहता है कि वो रोंग के साथ ही रहेगा। जिस बात पर उसके फादर मान नहीं रहे होते हैं और जिंग को अपनी पावर से हवा में उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी जिंग उन्हें बार बार समझा रहा होता है एंड इस बात पे वो अंकल भी अपनी पागलों वाली हरकतें करके उसे काफ़ी सारी बातें बोलते हैं और जिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, जिस पे रोंग के डैड जो है वो फाइनली जिंग को छोड़ देते हैं और रोंग को यहाँ से लेके चले जाते हैं एंड दिखाया जाता है वहाँ पर वो वाइट ड्रेस वाला पर्सन और उसके अंकल आए होते हैं जिन्हें रिसीव करने के लिए रोंग और उसके फादर जाते हैं एंड ये आपस में काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद जिनको दिखाया जाता है जहाँ पे वो बूढ़े अंकल उसे थोड़ा ट्रीट करते हैं, लेकिन अभी भी जिंग को रोंग की फिक्र हो रही है, जिसपे अंकल कहते हैं कि पहले तुम अपनी फिक्र करो। उनसे काफ़ी सारी बातें बोलते हैं, साथ में जिंग के पास से उन्हें एक पेपर मिलता है एंड हमें यहाँ पे इन चारों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये आला पर्सन जो है वो उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन का अंकल है और वो उसका नेफ्यू लगता है एंड यहाँ पर ये एक दूसरे से बातें वगैरह कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत एंड वो अंकल जो है वो अपने नेफ्यू की काफ़ी सारी तारीफ़ करता है, जहाँ पर रोंग के फादर भी उसे बताते हैं कि रोंग भी अभी कुछ टाइम बाद 16 की होने वाली है एंड इस बात पर ये दोनों पर्सन जो है वो उनकी एंगेजमेंट तय करने की बात करते हैं एंड ये बात जब रोंग को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी एंड उसके फादर समझा रहे होते हैं कि दिन जो है वो बिल्कुल भी हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है एंड जो वाइट ड्रेस वाला पर्सन है वो हमारे स्टैंडर्ड का है, इसलिए तुम उससे शादी कर सकती हो। जिस पर रोंग जो है वो साफ साफ मना कर देती है और हमें यहाँ पे जिंग और इस अंकल को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे जिंग के पास से एक पेपर निकलता है, उसको देख रहे होते हैं एंड इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी पोएम होती है जो कि अंकल पूरी जिंग को सिखा देते हैं और अंकल बताते हैं कि जिंग के पास जो है वो आधा है और उसे एक और निकाल के देते हैं, एक पेज जो कि एक बुक टाइप की होती है एंड ये वही बुक है जिसके पीछे सभी लोग पढ़े हुए हैं एंड इस बुक का नाम टॉम वॉल्यूम है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो जिंग है वो अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है और फाइनली बहुत प्रैक्टिस के बाद अब वो काफ़ी अच्छे से फाइट कर पा रहा था और हमें यहाँ पे कैंग को दिखाया जाता है जो कि अभी उसी पर्सन के पास आई होता है, उसके मास्टर के पास, जो कि उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ के गलती कर दी, मुझे तुम्हें उसी दिन जान से मार देना चाहिए था। किंग कैंग जो है वो कह रहा होता है कि बात ये नहीं है, मैं आपसे बस उस वॉल्यूम के बारे में पूछना चाहता हूँ, आप वो वॉल्यूम बुक इन्हें दे दो, उसके बाद आप छोड़ दी जाओगी। लेकिन इसके बारे में ब्लैक ड्रेस वाली जो पर्सन है वो इसको कुछ भी नहीं बताती और उसे कहती है कि आखिरकार तुम अपने जैसे ही निकले, अपने फादर जैसे ही हो, तुम्हें बस ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत होगी और तुमसे कोई भी काम खुद से नहीं होता। लेकिन ये सुनने के बाद जो कैंग है उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है एंड बाहर एक पर्सन से कह रहा होता है कि जल्दी ये कोऑपरेट करने को तैयार हो जाएगी। जिसके बाद रोंग को और इस वाइट ड्रेस वाले पर्सन को दिखाया जाता है जहाँ पर रोंग इसकी बातों से परेशान हो रही होती है तो इसको परेशान करने का प्लान निकालती है। जिसके बाद ये पूरा का पूरा उसे चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स दिखाने लग जाती है एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एप्पल का ट्री आता है और वो उसे एक एप्पल निकाल के देती है जिसे जो वाइट ड्रेस वाला पर्सन है वो खा लेता है। रोंग उसे बताती है कि एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा जहरीला था एंड इसे खाने के बाद अब तुम बहुत जल्दी मर जाओगे और ऐसे ही उसे परेशान करके वहाँ से भाग जाती है और यहाँ दिखाया जाता है कि वो अभी भी जो जिंग है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था एंड तभी वहाँ पे जिंग आती है, सॉरी रोंग आती है जो कि उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड जिंग उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा एंड रोंग जो है उसे बता रही होती है कि उसके फादर उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन से उसकी शादी करने की बात कर रहे हैं। जिस पे जल्दी से यहाँ से निकलने की बात करते हैं एंड अंकल को भी ले जाने की बात करते हैं, लेकिन अंकल यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये बाहर आते हैं, इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है एंड यहाँ पर उसके अंकल होंग आए होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम पे इन्होंने सारी मार्शल आर्ट सिखाई थी। रोंग जिंग जो है वो मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, मास्टर जो है वो इन्हें ढूंढ रहे होते हैं और इनसे सबके बीच में इसके फादर आ जाते हैं जो फ्लूट से प्ले करके यहाँ पूरा तूफान ला देते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली ये लोग आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पे अंकल होंग जो है वो रोंग की काफ़ी तारीफ़ करता है और बताता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस बात से जो उसके डैड है वो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो जिंग की भी तारीफ़ करते हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बात से रोंग के डैड बिल्कुल खुश नहीं होते और तभी वहाँ पे वो पर्सन आ जाता है। रोंग के डैड कहते हैं कि अभी तुमने उस केव को छोड़ा क्यों, तुम वहाँ पे वापस जाओ। जिसके बाद रोंग के डैड भी चले जाते हैं। रोंग उसे बताती है कि अंकल मेरी हेल्प करो क्योंकि मेरे फादर जो है वो उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन से मेरी शादी करने की बात कर रहे हैं। जिस पे अंकल उनकी हेल्प करने
की बात करते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है इन दोनों पर्सन का, जो कि यहाँ पे उसी बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ये वाले जो अंकल है वो उनकी बात सुन लेते हैं एंड यहाँ पे रोंग और जिंग के पास आते हैं और आने के बाद उन्हें बता रहे होते हैं कि ये दोनों अपने किसी और मकसद की वजह से यहाँ पे आए हैं और वो किसी टॉम को ढूंढ रहे हैं एंड वो उसे पूरी बात नहीं बता पाते, जिस वजह से इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किस टॉम की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये शायद उसी बुक की बात कर रहे हैं एंड ये बात जाके उसके फादर को बताने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद में अचानक से सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन का नाम नहीं पता पर उसका सरनेम ली है। तो ली के अंकल जो है वो केव वाले अंकल से फाइट कर रहे होते हैं एंड बाकी सब लोग उसे नीचे से देख रहे होते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि जो केव वाले अंकल है वो ली के अंकल से काफ़ी अच्छे से फाइट करते हैं और बल्कि उनसे जीत भी जाते हैं। लेकिन उनके मूव को देख के वो खुद ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इस मूव को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी उन मूव का यूज़ किया। इसके बाद वो खुद यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर इन लोगों की फाइट होने लग जाती है। लेकिन उस फाइट को बीच में ही रोकते हुए ये जो होंग वाले अंकल है वो कहते हैं कि अगर मैं इस फाइट में जीत गया तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। जिस बात पे रोंग के फादर जो है वो प्रॉमिस कर लेते हैं कि अगर तुम जीत गए तो तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। जिसके बाद इन सभी लोगों के बीच में आपस में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला होता है एंड शर्त ये होती है कि अगर जो अंकल होंगे वो जीत गए तो वो जिंग और रोंग की शादी कर देंगे एंड ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। एंड यहाँ पर जो ली के अंकल है वो अपना कोई मेलोडी प्ले कर रहे होते हैं, रोंग के फादर अपना फ्लूट प्ले कर रहे होते हैं और अंकल यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और उनकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो मेलोडी की आवाज़ और रोंग के फादर की फ्लूट की आवाज़ भी कम पड़ जाती है। एंड यहाँ पे ये सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त था इस चीज़ से। और उन सब की कंपटीशन के बीच में अचानक से जो ली है वो जिंग के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे ली के अंकल जो है वो उसे देखने आते हैं और कहते हैं कि आखिर जिंग ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। एंड सबसे पहले अंकल ली बाहर आ जाते हैं, उसके बाद फिर रोंग के फादर आ जाते हैं और लास्ट में अंकल होंग आता है। इस वजह से अंकल जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन बीच में इस कांड की वजह से इनके बीच का कंपटीशन बीच में ही रुक गया था एंड उनकी जीत को जीत नहीं माना जाता। जिसके बाद रोंग के फादर जो है वो कहते हैं कि हम ली और जिंग के बीच में कंपटीशन करते हैं, जो भी इस प्रपोजल के लिए बेटर होगा उसी से उसकी शादी हो जाएगी। जिस बात के लिए यहाँ पे सभी लोग मान जाते हैं। एंड रात के टाइम रोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के पास आती है एंड वहाँ पे उसके फादर जो है वो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो जिंग को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहते, लेकिन जो रोंग है वो अपनी फ्यूचर ख़राब ना कर ले इस वजह से वो बस जिंग को दूर रख रहे हैं। कल का कंपटीशन बता देगा कि आखिर जिन जो है वो कितना कैपेबल है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग आपस में बैठे होते हैं और आपस में काफ़ी सारी बहस करके एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। यहाँ पे जो भी हारेगा और जो भी जीतेगा उसका पता चल ही जाएगा कि कौन कितना कैपेबल है और कौन कितना लॉस में है। जिसके बाद सबसे पहले हमें एक फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल होंग के साथ ली फाइट कर रहा होता है और ली के अंकल के साथ जिंग फाइट कर रहा होता है कि कौन सा पर्सन फाइटिंग में ज़्यादा बेटर है ये पता कर सके। एंड ये एक तरह से राउंड 1 होता है एंड यहाँ पे जिंग जो है वो थोड़ा बहुत हार रहा होता है क्योंकि अंकल ली जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अंकल होंग उसकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद जो रोंग है वो जिंग के पास जाने वाली होती है, लेकिन जो जिंग है वो यहाँ पे आ जाता है ताकि वो रोंग को बचा सके एंड वो गिरने वाला होता है तो रोंग के फादर उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन वो सबके सामने मानने से मना कर देते हैं कि उसने इसकी हेल्प नहीं की है, बस अचानक से हो गया। उसके बाद हमें सेकंड राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे रोंग के फादर जो है एक फ्लूट प्ले करेंगे एंड ली को और जिंग को उस फ्लूट को मैच करना है, जिसमें पहले तो ली काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन जिंग जो है वो कुछ भी प्ले नहीं कर पाता, जिस बात से रोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और उसे मोटिवेट करती है ताकि वो उस सॉन्ग को मैच कर सके। एंड फाइनली थोड़ी देर के बाद जो जिंग है वो उस फ्लूट को मैच करता है एंड उस फ्लूट की आवाज़ सुनने के बाद जो ली है वो तो एक सपने में खो जाता है। जहाँ पे उसके आसपास बहुत सुंदर सा माहौल था और काफ़ी सारी लड़कियाँ भी थी जिनके साथ वो डांस कर रहा था, लेकिन जिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट के साथ उस फ्लूट को मैच करता है, जिस बात से उसके फादर काफ़ी खुश होते हैं। फाइनली इस राउंड में जो दिन है वो जीत जाता है। इसके बाद हमें एक सेकंड राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे एक बुक है जिसके अंदर एक पोएम लिखी है जो कि आधी है एंड जिंग और ली को उस पोएम को पढ़ने के बाद उसे बस उसका मीनिंग बताना है। ये करने से पहले इन सब के बीच में अच्छी खासी बहस होती है कि इस पोएम के बारे में कौन जानता है, फलाना ढिमकाना। लेकिन सभी लोग जब उस पोएम को देखते हैं तो जो ली है वो तो कहता है कि उसे याद ही नहीं है ये पोएम। रोंग भी उसे देख के पहचान जाती है कि ये किसकी पोएम है एंड वो ली से बदला लेने की सोचती है क्योंकि उसने जिंग की सिस्टर नांसी को किडनैप किया था। एंड जब ली जो है वो इसका आंसर दे रहा होता है तो बीच बीच में जो रोंग है उसे डिस्टर्ब कर रही होती है एंड बुक में जितनी पोएम लिखी थी वो बस उतना ही आंसर देता है। जिसके बाद यहाँ पे गाँव की जिंग की बारी आती है, लेकिन जो रोंग है उसे नहीं पता होता कि जिंग को इस पोएम का मीनिंग पता है या नहीं। इस वजह से वो उससे पहले नौटंकी करने लगती है और कहती है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खुद को मार लूँगी। लेकिन यहाँ पे ली के अंकल जो है वो उसके हाथ पे मारते हैं और उस नाइफ को नीचे गिर देते हैं। उसके बाद रोंग उसे सॉरी कहती है और उसके बाद जिन को बोला जाता है ताकि वो इस पोएम का मतलब बताए।
एंड यहाँ पे जो जिंग है वो उस पूरी पोएम को अच्छे से बता देता है और पूरी पोएम को पढ़ के उसका मीनिंग भी बताता है, क्योंकि केव में उस वाइट पेज पे जो पोएम लिखी थी वो यही पोएम थी। जिस बात से रोंग के फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसे ये पोएम जो है वो इतनी अच्छे से याद है और इसका मीनिंग भी पता है, जबकि ये पोएम जो है वो किसी को याद भी नहीं है और आधी भी थी। और फाइनली जिंग जो है वो इसमें भी जीत जाता है। तो इस तरह से जिन जो है वो 2 कॉम्पिटिशन में जीता था और ली जो है वो सिर्फ 1 कॉम्पिटिशन में। एंड यहाँ पे जो जिन है वो विनर होता है, लेकिन उसके फादर उससे पूछते हैं कि आखिर इसे ये पोएम कैसे पता, क्या उसने ये किसी से चुराई है या उसने झूठ बोला है। जिस पे जिन जो है वो बताता है कि वो केव वाले अंकल ने मुझे इस पोएम के बारे में बताया था, उन्होंने मुझे ये पूरी पोएम सिखाई है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। जिसके बाद वो काफ़ी खुश होते हैं एंड उसके वाले अंकल के बारे में बात करते हैं। एंड तभी वहाँ पे वो अंकल भी आ जाते हैं, वो अपने हाथों को बांध कर, क्योंकि उन्होंने अभी एक स्पेल यूज़ किया था जो उन्हें नहीं करना था। एंड वो अपनी पागल वाली हरकतें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो टॉम ऑफ 9 डार्कनेस, मतलब कि जो टॉम की बुक है 2nd वॉल्यूम, उनमें से ये पोएम थी जिसे अंकल ने पूरा का पूरा जिन को सिखा दिया था, वो उनके पास कहाँ से आई और उन्हें कैसे पता चला। जिस पे अंकल साफ साफ मना कर देते हैं, कौन सी पोएम, मुझे तो नहीं पता। जिस पे जिन के फादर को रोंग के फादर को लगता है कि जिन ने उसे झूठ बोला है। एंड जो जिंग और रोंग है वो अंकल से कहते हैं कि प्लीज़ इस बात को एक्सप्लेन करो कि आप ही ने ये बुक मुझे पोएम सिखाई थी। लेकिन इस बात पे अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हें ये जानना है तो पहले तुम्हें मेरा पीछा करना होगा। इसके बाद सभी लोग जो है वो उनकी केव में आते हैं। वहाँ पे फालतू की बातें लिखी हुई देखकर सब परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। जंगल में सब उन्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं। एंड जो रोंग के फादर है वो अभी भी जिंग को कह रहे होते हैं कि तुमने झूठ बोला है मुझसे, 2nd वॉल्यूम की बुक तुम्हारे पास है और तुमने उससे चीट किया है। सभी लोगों ने अंकल को पकड़ लिया होता है, लेकिन अंकल अभी भी इस बात को नहीं मान रहे होते। जिस पे अंकल रोंग उसे धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीटने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे वो अंकल सच नहीं बताते एंड रोंग के फादर को गलतफहमी हो जाती है। एंड इसी पॉइंट पे ये वाला ड्रामा हो जाता है ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।